देखिए, पर्सनल फाइनेंस के अंदर जितने कम सरप्राइजेस हो उतनी ही अच्छी बात होती है, क्योंकि यहाँ पर सरप्राइज हमेशा शॉक के रूप में आते हैं। पर्सनल फाइनेंस एक बहुत ही वास्ट कैटेगरी होती है। लोगों को लगता है केवल इन्वेस्टमेंट करना ही पर्सनल फाइनेंस कैटेगरी के अंदर आता है, पर्सनल फाइनेंस के सेक्शन के अंदर आता है। ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। पर्सनल फाइनेंस के अंदर आपकी रिस्क मैनेजमेंट भी आती है, और जब बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट की तो हमें हमेशा अपने रिस्क को मैनेज करने के लिए अलग अलग इंश्योरेंस लेने चाहिए। मैंने ऑलरेडी आपके साथ हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में डिस्कस किया हुआ है, टर्म इंश्योरेंस के बारे में डिस्कस किया हुआ है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कार इंश्योरेंस के बारे में। अब कार कुछ लोगों के लिए लग्जरी प्रोडक्ट हो सकता है और कुछ के लिए नेसेसिटी प्रोडक्ट हो सकता है। यहाँ पर केवल इसकी कॉस्ट ही ज़्यादा नहीं होती है, यानी कि परचेस प्राइस ही ज़्यादा नहीं होती है, इसके साथ जुड़े हुए होते हैं अलग अलग प्रकार के रिकरिंग एक्सपेंसेस भी, यानी कि जो खर्चे टाइम टू टाइम आपको अपने कार के मेंटेनेंस के रूप में, अपने कार के वियर एंड टेयर के रूप में भरने पड़ते हैं, अपने जेब से ढीले करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर हमारे कार को लेकर अगर कोई भी बड़ा अननेसेसरी खर्चा आ जाता है सरप्राइज के रूप में, जो हमें शॉक दे जाएगा, वो हमारे पूरे पर्सनल फाइनेंस को इम्पैक्ट कर सकता है। जिसकी वजह से यहाँ पर आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ शेयर करूंगा कुछ ज़रूरी बातें कार इंश्योरेंस को लेकर, और यहाँ पर हम उदाहरण के तौर पर पॉलिसी बाजार के वेबसाइट को यूज करेंगे ताकि हमें समझ में आए कि कार इंश्योरेंस घर बैठे ऑनलाइन खरीदना कितना ज़्यादा आसान है पॉलिसी बाजार के वेबसाइट के माध्यम से। तो आइए मिलकर सीखते हैं। अब देखिए, 60% से ज़्यादा लोग कार इंश्योरेंस नहीं कराते हैं। तो पहले इस बात को समझ लेते हैं कि आखिर कार इंश्योरेंस की ज़रूरत क्या है। पहले तो मोटर व्हीकल एक्ट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो कंपलसरी है, अगर आपके पास कार है तो आपको उसका इंश्योरेंस कराना ही है। और दूसरी बात, भारत के सड़कों पर अगर हम कार चलाते हैं और खुदा न खासा कोई चीज़ हो जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, चाहे हमारी गलती की वजह से चाहे सामने वाले की गलती की वजह से, तो उसके होने वाले जो भी एक्सपेंसेस होंगे उस एक्सीडेंट के कारण वो इंश्योरेंस कंपनी पे कर देती है। आपको अपने जेब से कोई भी पैसा नहीं डालने की जरूरत होती है। और आजकल कार इंश्योरेंस का जो ये प्रोडक्ट है वो काफ़ी इम्प्रूव हो चुका है। यहाँ पर एड ऑन कवर के रूप में कंपनीज कार इंश्योरेंस की जो पॉलिसी है उसके साथ पर्सनल एक्सीडेंट कवर भी प्रोवाइड करा देती है। तो एक्सीडेंट के वजह से अगर कोई परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है या तो पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है एक्सीडेंट की वजह से, तो वहां पर पॉलिसी होल्डर या तो उसके नॉमिनी को एक अच्छा खासा सम अश्योर्ड भी मिल जाता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि गाड़ी के साथ आपको इंश्योरेंस कराना ही है, तो यहाँ पर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस तो कंपलसरी होता है। अब लोग सोचते हैं कि थर्ड पार्टी का फायदा ही क्या है। देखिए, अगर आप थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराते हो उसमें जो भी लायबिलिटी होती है इंश्योरेंस कंपनी की, वो ये ठहरती है कि अगर आपके वजह से किसी और की प्रॉपर्टी को नुकसान हो गया, यानी आपने किसी और की गाड़ी को यहाँ पर क्रैश कर दिया या तो आपने वहाँ पर उसका कोई भी मोटा नुकसान कर दिया, तो उसकी भी जो लायबिलिटी होती है वो इंश्योरेंस कंपनी की होती है। यहाँ पर अब इस चीज़ को समझाने के लिए मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि कॉम्प्रिहेंसिव, यानी कि जो फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस होता है और जो थर्ड पार्टी होता है, जो मिनिमम आपको कराना ही है अगर आपके पास कार है, तो उसमें फ़र्क क्या होता है। अब देखिए, जो कॉम्प्रिहेंसिव कार इंश्योरेंस होता है उसे लोग फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस के नाम से भी जानते हैं। फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस का मतलब यही है सीधा सीधा कि यहाँ पर जो पार्टी है जिसकी वो गाड़ी है, उसके गाड़ी को कुछ भी इम्पैक्ट होता है किसी भी एक्सीडेंट के वजह से, तो जो सारा खर्चा होता है वो इंश्योरेंस कंपनी भरती है। उसी के साथ उस गाड़ी के वजह से किसी और की गाड़ी को भी कोई इम्पैक्ट हो गया तो उसका भी जो खर्चा होता है वो इंश्योरेंस कंपनी ही लायबल होती है पे करने के लिए। और थर्ड पार्टी में क्या होता है कि अगर आपकी कोई गाड़ी है, उसके वजह से सामने वाले की गाड़ी को इम्पैक्ट हो गया, मान लीजिए आपकी गाड़ी से सामने वाली गाड़ी का नुकसान हो गया। अब हो सकता है उसकी कोई गाड़ी BMW, ऑडी या मर्सिडीज हो जिसके खर्चे काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ऐसे केस में अगर आपके पास थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है तो इंश्योरेंस कंपनी लायबिलिटी कैरी करती है कि उसके जो भी खर्चे होंगे वो कंपनी पे करेगी, आपको पे करने की वहां पर जरूरत नहीं आती। और मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 की बात करें तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कंपलसरी है। अगर आपके पास गाड़ी है, कार है, तो मिनिमम आपको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराना ही है, वरना चालान कट जाएगा आपका। अब कार इंश्योरेंस ना बड़ा सिंपल प्रोडक्ट ऐसा मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ चीजों का आपको बारीकी से ध्यान देना पड़ता है। 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा जो हमेशा चेक पॉइंट के रूप में आप जरूर देखें जब भी अपना कार इंश्योरेंस ऑनलाइन आप बाय कर रहे हो। तो जो पहला पॉइंट है वो है कैशलेस नेटवर्क को आपको चेक करना है, यानी कि कितने ऐसे गैराजेस हैं उस कंपनी के पूरे नेटवर्क में
जो लिस्ट आती है उस कंपनी की, आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो जब भी आप पॉलिसी चेक कर रहे हो अपनी ऑनलाइन। वहाँ पर आपको देखना है कितने कैशलेस वहाँ पर गैरेजेस हैं, उनमें से आपके नज़दीक कोई गैरेज है कि नहीं है। ऐसा नहीं आप रहते हो वहाँ से 8 से 10 किलोमीटर दूर कोई गैरेज है तो आपका आने जाने का वहाँ पर जो खर्चा होता है, यानी कि जब भी आप गाड़ी दे के आ रहे हो या गाड़ी कलेक्ट करने जा रहे हो तो वो बढ़ जाता है, वो इतना ज़्यादा कन्वीनियंट नहीं होता है। इसी के साथ आपको ये भी चेक करना है कि उसमें कितने ऑथोराइज्ड गैरेजेस हैं। अब अगर आप उदाहरण के तौर पर मारुति की कार चलाते हो और उसमें नेटवर्क जो है कैशलेस गैरेजेस का वो तो 3-3.5 हज़ार से ऊपर है, लेकिन मारुति केवल 500 है, वो भी आपके घर के नज़दीक का नहीं है उदाहरण के तौर पर, तो आपको वो देखना है, वो पॉलिसी आपके काम की नहीं है। यहाँ पर आपको वही पॉलिसी सिलेक्ट करनी चाहिए कि जिसके कैशलेस गैराजेस सबसे ज़्यादा हो, उसी के साथ जिस ब्रांड की गाड़ी आपके पास है उसके ऑथोराइज्ड गैरेजेस की भी वहाँ पर जो नंबर है वो ज़्यादा होना चाहिए, जो उसकी अवेलेबिलिटी है वो ज़्यादा होनी चाहिए, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और आपको भरपूर ऑप्शंस मिल जाएंगे। आप जिस भी गैरेज में जाकर अपने गाड़ी का काम करना चाहो वहाँ करा सकते हो और कैशलेस फैसिलिटी का यहाँ पर आप अच्छे से फ़ायदा ले सकते हो। और कुछ इंश्योरेंस कंपनीज है ना काफ़ी स्मार्ट होती हैं, वो लुभाती हैं भारतीय ग्राहकों को कि आपको इंश्योरेंस प्रीमियम काफ़ी कम पड़ेगा अगर आप हमसे परचेस करोगे ऑनलाइन पॉलिसी। तो यहाँ पर आपको देखना है आईडीवी, अगर ये किसी भी कंपनी ने आपके कार की कम लगा दी तो बट नेचुरल है आपका जो कार का प्रीमियम है वो कम ठहरेगा। आईडीवी जितनी भी ज़्यादा होगी उतना बेहतर है, क्योंकि अगर आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है, आग लग जाती है, जहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी की लायबिलिटी ठहरती है कि आपको पूरा पैसा वापस दे दे उस गाड़ी का, तो वो उसी हिसाब से कैलकुलेट करती है जिस हिसाब से आपने आईडीवी चुनी हुई है। तो जब भी आप इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हो ऑनलाइन तो आईडीवी वैल्यू को ज़रूर चेक कीजिए। जितनी भी ज़्यादा आप रख सकते हो, मतलब आपको एकदम भी ज़्यादा नहीं रखनी है लेकिन एकदम भी कम भी नहीं रखनी है। मार्केट वैल्यू के अनुसार आपको वो आईडीवी वैल्यू सेट करनी है। बड़ा सिंपल प्रोसेस रहता है। आपको ये देखना है कि मेरे कार की आज वैल्यू कितनी है अगर मैं इसे बाय करने जाता हूँ, अगर खरीदने जाता हूँ एक सेकेंड हैंड कार। मान लीजिए आपके पास 3 साल पुरानी कार है, तो 3 साल पुरानी कार की इस समय क्या वैल्यू ठहरती है, कितने पैसे मुझे जेब से डालने पड़ेंगे, उतने की आप आईडीवी ज़रूर प्रेफर कीजिए अपने इंश्योरेंस पॉलिसी को लेते समय। और एक एड ऑन कवर आता है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है और मैंने अपने खुद के गाड़ी के लिए भी वो ले रखा है, जिसको लोग कहते हैं जीरो डेप्रिसिएशन कवर, और कुछ लोग इसे बम्पर टू बम्पर का नाम भी देते हैं। अब यहाँ पर होता क्या है, अभी आपकी जब भी गाड़ी एक कैशलेस गैराज में जाती है या रीइंबर्समेंट के रूप में भी आप खर्चा करते हो तो इंश्योरेंस कंपनी आपके गाड़ी के कुछ पार्ट्स पर डेप्रिसिएशन डिडक्ट कर लेती है। मान लीजिए अगर कोई प्लास्टिक का पार्ट है वो 100 रुपये का है तो वहाँ पर आपको केवल 65 रुपये दिए जाएंगे, 35 रुपये काट दिए जाएंगे। और ये गाड़ी के एज के अनुसार डेप्रिसिएशन मार्क होता है, यानी कि कैलकुलेट होता है जब भी इंश्योरेंस कंपनियां आपका क्लेम जो है वो प्रोसेस करती हैं। तो अगर आप ज़ीरो डेप्रिसिएशन कवर लिए हो तो वहाँ पर आपको कुछ नहीं भरना पड़ता है, आपके पार्ट्स पर गाड़ी के कोई भी डेप्रिसिएशन मार्क नहीं होता है, यानी कि डिडक्ट नहीं होता है। तो ये कंप्लीट पीस ऑफ माइंड होता है। जब भी आप कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस कराते हो अपने कार का तो आप प्रेफर कीजिए आप ज़ीरो डेप्रिसिएशन एड ऑन कवर को ज़रूर चुनिए। थोड़ा सा प्रीमियम बढ़ के यहाँ पर होता है, लेकिन यहाँ पर 100% आपको पीस ऑफ माइंड मिल जाता है। जब भी कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाएगी जहाँ पर कोई बड़ा खर्चा आ गया गाड़ी में एक्सीडेंट की वजह से, तो वहाँ पर आपके जेब से कुछ भी पैसे नहीं जाने। अब मुद्दा ये आ जाता है कि आखिर इंश्योरेंस बाय कहाँ से करें। तो यहाँ पर इस डिजिटल ज़माने में आप प्रेफर कीजिए आप ऑनलाइन कार इंश्योरेंस को बाय करें। यहाँ पर अगर आप गूगल का भी सहारा लेते हो तो सबसे जो पॉपुलर और सबसे ट्रस्टवर्दी वेबसाइट है पॉलिसी बाजार आपके सामने आ जाएगी, और पॉलिसी बाजार से इंश्योरेंस कार का बाय करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। यहाँ पर आपको अलग अलग वैरायटी के प्लान्स मिलते हैं, तकरीबन 15 कंपनियों से ज़्यादा के यहाँ पर लिस्टिंग आपको मिल जाती है। आप कोई भी प्लान अपने अनुसार चूज़ कर सकते हो। सबसे अच्छी बात क्या है कि अगर आपको कहीं भी कन्फ्यूजन लगता है तो इनका चैट सिस्टम रहता है और पॉलिसी बाजार इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से समझता है, यानी कि अपने जो कंज्यूमर की क्या रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से उसे पॉलिसी सजेस्ट करेगा। चैट के माध्यम से आपसे कुछ सवाल पूछे जाते हैं जिसके ज़रिए आपको एक अच्छी पॉलिसी, यानी कि नंबर ऑफ़ कंपनीज़ की 4 से 5 अच्छी पॉलिसीज़ की रिकमेंडेशन दी जाती है। और क्योंकि पॉलिसी बाजार एक ऑनलाइन पोर्टल है तो यहाँ पर आपकी कॉस्ट काफ़ी बचती है। यहाँ पर जो प्रीमियम के रेट्स होते हैं काफ़ी कॉम्पिटिटिव होते हैं। यहाँ पर अगर आप कंपेयर करोगे ऑफलाइन मार्केट से तो काफ़ी रेट्स में आपको फ़र्क देखने के लिए मिलेगा। और सिर्फ बात पॉलिसी बेचने की नहीं आती है, पॉलिसी बाजार कस्टमर को एंड टू एंड सपोर्ट प्रोवाइड कराता है, यानी कि इनके पास एक अलग से डेडिकेटेड क्लेम्स का डिपार्टमेंट है
जब भी किसी क्लेम की क्वेरी आप रेस करते हो पॉलिसी बाजार के प्लेटफॉर्म पर, जो भी पॉलिसी आपने पॉलिसी बाजार से ली हुई है, तो वहां पर भी आपको बहुत ही बेहतरीन सपोर्ट मिल जाता है। अब यहाँ पर आपको फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस कराने के लिए काफी बार अपने कार की इंस्पेक्शन करानी पड़ती है। तो पॉलिसी बाजार ने काफी इनोवेटिव और ये क्रिएटिव प्रोडक्ट को इंटीग्रेट किया हुआ है, जहां पर आप अपने कार का सेल्फ इंस्पेक्शन कर सकते हो इनके सेल्फ इंस्पेक्शन वीडियो ऐप के मदद से, जो आपको गाइड करेगा अपने कार का पूरा एक 360 डिग्री वीडियो बनाने में, ताकि आपका जो इंश्योरेंस है वो जल्द से जल्द इशू हो सके। आपके वीडियो से पूरी ये जानकारी ले लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको इंश्योरेंस ये इशू कर देते हैं। तो आप भी अगर उन 60% लोगों में से हो जिन्होंने अपने कार का अभी तक इंश्योरेंस नहीं कराया है, या अपने कार का आपको इंश्योरेंस कराना है, तो आपके सहायता के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं पॉलिसी बाजार की लिंक दे रहा हूँ। वहाँ से आप आसानी से अपने कार इंश्योरेंस के कोड्स को कंपेयर कर सकते हो और वीडियो में जो जानकारी मैंने आपके साथ शेयर की है उन पॉइंट्स के अनुसार आप एक अच्छी इंश्योरेंस कंपनी शॉर्टलिस्ट कर वहाँ से अपने कार का इंश्योरेंस करा सकते हो। तो ये थी कुछ एक ज़रूरी जानकारी जो मुझे लगा आपके किसी न किसी काम आ सकती है। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर मुझे सिग्नल ज़रूर दीजिएगा। अगर आपके कोई सवाल हैं, सुझाव है, तो नीचे कमेंट्स के माध्यम से उसे लिखें, मैं उन्हें रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस के अपडेट आप तक आ सके। इस वीडियो में बस इतना ही। अपने हेल्थ का और अपने वेल्थ का जरूर अच्छे से ख्याल रखिएगा।